वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्पैक्शन का एक और क्वेश्चन को देखेंगे। एक नहीं, आज दो क्वेश्चन को देखने जाने हैं हम लोग। देखो, एक बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा लगेगा। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के कभी भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन से अपना तोड़ ढूंढना है कि कैसे इसको सही हो जाए, ठीक है, अच्छे से बना सकें। तो चलो देखते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले, इन ए स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। क्वेश्चन जैसे देखना, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट है तो समझ जाओ कौन से यूनिट से है, ये कॉम्पैक्शन से है, ठीक है। अब कह रहा है 1.8 kg ऑफ मॉइस्ट सॉइल वाज फिलिंग द मोल्ड। ध्यान से समझो, एक हमारे पास मोल्ड है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझना है, आंसर तो मैं तुरंत बता दूंगा। हम लोग क्या किए, एक मोल्ड है हमारे पास, इसमें क्या किए 1.8 kg सॉइल को भर दिए। कितना सॉइल को भरे हैं 1.8 kg। इस ये जो मोल्ड है इसका वॉल्यूम कितना है, इस मोल्ड का वॉल्यूम है 944 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 944 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या किए इसमें से, अब इसको क्या किए कॉम्पैक्ट कर दिए, कॉम्पैक्ट कर दिए हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट करने के बाद, ठीक है, नहीं 1.8 kg वाज फिलिंग द मोल्ड आफ्टर कॉम्पैक्शन, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ए सॉइल सैंपल वेट 23 ग्राम वाज टेकन फ्रॉम द मोल्ड। अब इस मोल्ड से ध्यान दे, देखो यहाँ, इस मोल्ड से 23 ग्राम, सिर्फ और सिर्फ 23 ग्राम हम लोगों ने क्या किया, सॉइल को निकाला, टेकन बाहर किया, ठीक है। एंड ओवर ड्राइड मतलब अब इसको क्या किए, ओवन ड्राइंग मशीन में इसको रख दिए। कितने घंटे के लिए, 24 घंटा के लिए इसको ओवन ड्राइंग मशीन में रख दिए। कितने टेम्परेचर पे, 110 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमको पता है, आप कोई भी सॉइल को लेके आओगे, सॉइल को लेने के आने के बाद, ठीक है, जब इसको कॉम्पैक्ट किया, ध्यान से समझना, जब इसको हम लोग कॉम्पैक्ट किए तो क्या बताओ, इस 23 ग्राम सॉइल में क्या क्या चीज़ होगा, इस 23 ग्राम सॉइल में क्या क्या चीज़ होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, सॉइल सॉलिड, एयर, वाटर। ध्यान से समझना, हम लोगों ने 1.8 kg जो मोल्ड में जो भरा था इसको कॉम्पैक्ट कर लिया है। कॉम्पैक्ट करने के बाद हम लोगों ने 23 ग्राम सॉइल को बाहर किया। इस 23 ग्राम सॉइल में क्या क्या चीज़ होगा, सॉइल सॉलिड होगा, एयर होगा, वाटर होगा, क्या होगा। तो देखो, मैंने पढ़ाया था, जब हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं, तो कॉम्पैक्शन का मेन मोटिव क्या होता है हमारा, एयर को बाहर निकालना। और जो कि प्रैक्टिकली 100% एयर तो नहीं निकलता है, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग क्या मानते हैं कि 100% एयर मेरा निकल गया। तो मतलब एयर तो ख़त्म हो गया, एयर तो हमारा ख़त्म हो गया क्योंकि कॉम्पैक्ट कर चुके हैं पहले। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, सॉइल सॉलिड और वाटर बचा है। ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ से वेट ऑफ ड्राई सैंपल। अब कह रहा है जब हम लोग इसको क्या किए, ओवन ड्राइंग मशीन में भेजे, ओवन ड्राइंग मशीन में भेजे 24 आवर के लिए एट ए टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बाद क्या होगा, वो सॉइल सॉलिड और वाटर है, ओवन ड्राइंग मशीन में भेजे तो वाटर को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब बाहर कर देगा। तो तब क्या बचेगा, सिर्फ सॉइल सॉलिड। और सिर्फ सॉइल सॉलिड बचेगा, तब इसी को ना बोलते हैं ड्राई सैंपल। तो ड्राई सैंपल का वेट कितना है, 20 ग्राम। ड्राई सैंपल का वेट 20 ग्राम। तो कितना पानी बाहर हो गया, कितना पानी बाहर हो गया, 23 में से 20 को माइनस कर दो तो कितना, 3 ग्राम पानी क्या था, 3 ग्राम पानी था इस 23 ग्राम में, जो कि बाहर हो गया। अब कह रहा है यहाँ से हमको दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है सॉइल का। अब लेकिन मांग रहा है कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्राई डेंसिटी क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, इसी वाटर कंटेंट पे 3 ग्राम वाटर कंटेंट पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट क्या होगा। समझ में आया बात को। इसी वाटर कंटेंट पे 3 ग्राम जो वाटर कंटेंट हम निकालेंगे अभी,
इसी ग्राम वाटर कंटेंट पे हमारा थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट क्या होगा, इसको निकालने बोला है। तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करो, अच्छे से लिखो, ठीक है, उसके बाद हम आप सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास क्या क्या है उसको देखो ध्यान से। तो गिवन में आप लोग देखोगे तो आपके पास मास दिया हुआ है, पहला M1 दिया हुआ है 23 ग्राम। अब इसको क्या किया, सुखाने चरण भेज दिए हैं। सुखाने के बाद हमारे पास क्या होगा, MD का वैल्यू दिया हुआ है 20 ग्राम। मतलब MD क्या है, मास ऑफ ड्राई सैंपल। तो बताओ मास ऑफ वाटर क्या होगा, M1 माइनस MD। तो निकल गया हमारे पास मास ऑफ वाटर, 23 में से 20 गया, मतलब 3 ग्राम क्या है हमारे पास, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है। मास ऑफ वाटर 3 ग्राम निकल गया। अब जब मास ऑफ वाटर 3 ग्राम निकल गया तो इस 3 ग्राम के से हम लोग वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं क्या। तो हमको पता है वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है WW/WS। पता है आप सभी को फॉर्मूला WW/WS, ठीक है। तो WWS को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं MW/MS, मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सॉइल सॉलिड। तो मास ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, 3 है, और मास ऑफ ये 3 ग्राम था हमारे पास, और मास ऑफ सॉलिड ये वाला जो ड्राई सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, ये मत लिख देना, ये इसमें तो मास ऑफ सॉइल सॉलिड भी है प्लस मास ऑफ वाटर भी है ना। तो ये हो गया 20, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करेगा आएगा आंसर 3/20, 0.15, 0.15 हमारे पास आंसर आया। तो मेरा जो वाटर कंटेंट का जो आ चुका है, अब इसी वाटर कंटेंट पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट निकालना है, इसी वाटर कंटेंट पे। तो मतलब इसी वाटर कंटेंट पे हमारा OMC, ये OMC हो गया, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और हमको पता है गामा डी थ्योरेटिकली का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया है, क्या पढ़ाया हम लोगों को, G इंटू गामा W प्लस 1 प्लस WG, हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। तो बस वैल्यू पुट करो, G का वैल्यू कितना दिया हुआ था 2.7 इंटू गामा W, गामा W क्या चीज़ में लिखेंगे बताओ तो, यहाँ पर गामा W कुछ भी चीज़ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ना ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के बारे में डिस्कस किया है, ना ही किलो न्यूटन मीटर में डिस्कस किया है। तब हम लोग जो यहाँ यूज करेंगे, यहाँ 9.81 यूज करेंगे। क्यों यूज किए सर 9.81, जब आपको देखो एक तो होता है गामा W का 10 लेते हैं और एक गामा W को 1 भी लेते हैं, सही है आप लोगों को पता। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी चीज़ नहीं दिया हुआ रहे, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ रहे, ठीक है, कहीं पर ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब का कुछ मेंशन नहीं रहे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के में, तो आप लोगों को 9.81 लेना है गामा W का। 1 प्लस W का वैल्यू 0.15 इंटू G का वैल्यू 2.7, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है आंसर हमारे पास। 2.7 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 इंटू 2.7, 18.85। तो गामा डी थ्योरेटिकली जो आया आंसर 18.85, क्या चीज़ में लिखेंगे इसको हम लोग, देखो 9.81 क्या चीज़ में लिखे हैं, किलो न्यूटन में लिखे हैं, ठीक है, या न्यूटन में लिखे हैं। तो इसका आंसर लिखना है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कितना बड़ा, आंसर कितना छोटा, कॉन्सेप्ट पे आना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है सवाल में, क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी भी नहीं रहेगा सवाल में, आपको बस प्रोसेस को समझ में आना चाहिए और सही फॉर्मूला किस जगह पे यूज करना है ये आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जस्ट मैं हट रहा हूँ, आप लोग पॉज कर लो और इसको पूरा पहले लिख लो और बना लो, ठीक है।
एक और क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं इसमें, ठीक है। इस बगल दिया हुआ है वाटर कंटेंट, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। वाटर कंटेंट है आपको, और इस बगल दिया हुआ है आपको ड्राई यूनिट बल्क डेंसिटी, ठीक है। बल्क डेंसिटी दिया हुआ है, वाटर कंटेंट नहीं दिया है, ठीक है। वाटर कंटेंट दिया हुआ है और गामा डी दिया हुआ है, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी को गामा से डिनोट करते हैं, वाटर कंटेंट को डब्ल्यू से। तो वैल्यू जो दिया हुआ है, ठीक है, पहला नंबर 0.101, समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। दूसरा है, मैं थोड़ा ब्लैक पेन से ही लिख रहा हूँ, दूसरा है 0.133, तीसरा है हमारे पास 0.164, चौथा है हमारे पास 0.192, और पांचवा है हमारे पास 0.231, ठीक है। इस बगल दिया हुआ है, मतलब जब हमारा वाटर कंटेंट ये था तो हमारा बल्क डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 1.73, 1.92। जब हमारा वाटर कंटेंट ये होगा तो बल्क डेंसिटी ये होगा, इसका वैल्यू 2.10, 1.98, 1.84, ठीक है। ये तो दिया हुआ। क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मतलब हमको बताओ गामा डी का वैल्यू कितना होगा, बस इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो कितना आसान से बनाएंगे अभी, ठीक है। देखो ध्यान से, तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज हम लोगों को एक चीज़ याद है, बताए थे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बारे में, OMC। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एक ऐसा वाटर कंटेंट होता है जिससे आगे अगर हम लोग वाटर को बढ़ाएंगे तब हमारा ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट कम होते जाता है, ठीक है। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से पहले हमारा क्या होता है, ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट बढ़ता है, ठीक है। तो वो पॉइंट इसमें खोजो कि जहाँ से, जिसके बाद हमारा जो मतलब सिंपली डेंसिटी जो है, बल्क डेंसिटी को या ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट को कम होते जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट खोजो, इसमें से एक ऐसा वाटर कंटेंट खोजो जिसके बाद आपका जो है बल्क डेंसिटी कम होते जा रहा है। कौन सा ऐसा पॉइंट नजर आ रहा है आप सभी को? तो देखो, जब वाटर कंटेंट ये था तो ये था, ये हुआ तो बढ़ गया, देखो बढ़ गया कि ड्राई डेंसिटी यूनिट यहाँ था फिर बढ़ गया, लेकिन इस पॉइंट पे देखो ये वाटर कंटेंट पे क्या हो गया, कम हो गया। मतलब इस वाटर कंटेंट के बाद हमारा जो है बल्क डेंसिटी यूनिट वेट कम होते जा रहा है। तो मतलब OMC तो हमारा यही हो गया, मतलब यही मेरा ऐसा वाटर कंटेंट है जिसके बाद मेरा बल्क डेंसिटी जो है कम होता है। और इसी ऐसा ही दो पॉइंट को हम लोग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को वाटर कंटेंट पता चल गया। अब देखो यहाँ से गामा डी का हम लोग एक वैल्यू जानते हैं, फॉर्मूला एक जानते हैं, सिंपल फॉर्मूला गामा बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो गामा डी बराबर, गामा का वैल्यू दिया हुआ है 2.10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना है 0.164। हमारा आ गया आंसर। आंसर कितना हो जाएगा इसका 2.10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.164, आ गया आंसर 1.80, ठीक है। यहाँ तक 804। तो कोई दिक्कत आंसर को, इसको लिखना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख दिए। चलो, तो कितना आसान था। तो आपको ये वैसा पॉइंट खोजना पड़ेगा जहाँ के बाद आपका जो बल्क डेंसिटी हो या ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट जो है कम होने लगे, तो वैसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो आई होप आप लोगों को कॉम्पैक्शन का जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है आसानी से बन जाना चाहिए। कब किस फॉर्मूला को यूज़ करना है इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने गामा डी का कितने फॉर्मूला को डिराइव किया था। गामा डी का पहला फॉर्मूला, अगर हम और बात करें गामा डी के फॉर्मूला का, तो एक और फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। गामा डी बराबर एक और होता है 1 माइनस NA इंटू G इंटू गामा W बाय 1 प्लस
WG, ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया। एक और हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया, गामा डी थ्योरेटिकल क्या होता है, हमारा G इंटू गामा W प्लस 1 प्लस WG को भी हम लोगों ने बताया था। एक और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, इसी से ये आया था, ठीक है। एक और फॉर्मूला पढ़ा था G इंटू गामा W 1 प्लस E। तो आपको याद रखना पड़ेगा कब किस फॉर्मूला को आपको यूज करना है, ये थ्योरेटिकली फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।